हेलो, नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मी एंड माय टू क्लास के अंतर्गत। ये जो आपके लिए एक छोटा-सा वीडियो है वो आपके हेल्पफुल और आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग है, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट के लिए हर चीज़ वो इम्पोर्टेंट अवेलेबल होती है जो उनके लिए सही होती है। अब देखो, एक सवाल है वो बहुत ज़्यादा बार पूछा गया कि सर एग्ज़ाम जैसे अभी मान लीजिए टर्म टेस्ट ही है जो 2 घंटे का था, अब 2 घंटे में पेपर को कैसे हम अटेम्प्ट करें? और उसमें भी सबसे बड़ा ये सवाल कि जो बड़े प्रश्न होते हैं, जिसका मैटर ज़्यादा होता है और बड़े नंबर भी वहीं से मिलते हैं, तो उसको हम कैसे सिस्टम से लिखें कि पूरे में से पूरे नंबर आ जाए? यस, आज मैं आपको बता रहा हूँ कि बड़े प्रश्न अगर मेरे अकॉर्डिंग आप मैं बता रहा हूँ वैसे लिखेंगे तो पूरा नंबर मिलेगा विथ गारंटी। क्योंकि हर बार मैंने आपको जो इस बारे में कभी भी बताया है तो एग्जाम्पल नहीं दिया था। आज मैं एक रियल एग्जाम्पल कि कैसे लिखना है, रियल कॉपी को कैसे आपको प्रेजेंट करना है वो लिखना है। दिमाग में ये ध्यान रखना, आप जो लिख रहे हैं ना दूसरों को बताने के लिए लिख रहे हैं, तो इसलिए आपको दूसरों को बताना तो अच्छा बताएंगे तो उस अकॉर्डिंग लिखना है। देखो, मैं सबसे पहले एक बार टाइम मैनेजमेंट पे आपको बता देता हूँ जस्ट इन अ मिनट, फिर आपको बताता हूँ कि कैसे आपको रियल बिग पर्सन को लिखना है ताकि पूरे जितना नंबर का हो पूरे के पूरे नंबर आप छीन के ले लो। यस, तो बात करते हैं शॉर्ट एंड ब्रीफ में। तो देखिए, यहाँ पर जैसे कि अभी मैंने आपको इसमें हेडिंग में यहाँ पर जो लिखा है उस पर अगर आप फोकस करें तो मैं कुछ चीजें हैं वो आपको एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पर, ठीक है। देखिए, सबसे पहली बात है टाइम मैनेजमेंट। अब मान लीजिए कि यहाँ पर जो आपका टर्म टेस्ट होने वाला है, क्या होने वाला है? ट्रम टेस्ट, ठीक है। अब ये जो ट्रम टेस्ट होने वाला है वो कितने घंटे का होने वाला है? 2 आवर का होने वाला है, क्लियर। अब इस 2 घंटे में पेपर को कैसे करना है, तो क्या करेंगे? प्रबंध मैनेजमेंट करना है, टाइम मैनेजमेंट। जैसे पेपर जो है वो 2 खंडों में होता है, ए और बी। एक खंड में 10 प्रश्न आएंगे, ठीक है, 2-2 नंबर के, और मैटर कितना होता है? 20 का। पर क्वेश्चन जो है ना वो कितने शब्दों में करना है? 30 शब्द में करना है, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग एक प्रश्न 30 शब्द में करना है, तो करने टोटल कितने? 10 प्रश्न, यानी कितने शब्द हो गए आपके पास? 300 शब्द हो गए। कितने शब्द हो गए? 300, ठीक है। ये एक दिमाग आइडिया रखिएगा। अब यहाँ पर बी क्वेश्चन जो है, मतलब बी पार्ट जो है, इसमें आपको अथवा है लेकिन 3 क्वेश्चन करने पर क्वेश्चन मान लीजिए 10 नंबर के हैं, तो यहाँ पर 50 नंबर का हो गया, यानी टोटल यहाँ पर हम बात करें तो आपके लिए ये जो है वो 50 नंबर का हो रहा है। अब यहाँ पर एक प्रश्न जो है ना, 3 प्रश्न, एक प्रश्न जो है ना वो आपको 500 शब्दों में करना है। कितने शब्दों में करना है? 500 शब्दों में। अब ऐसे 3 प्रश्न करने हैं तो कितने हो गए आपके? 1500 शब्द हो गए 1500 शब्द। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका अखंड जितना समय लेगा, क्योंकि अलग अलग करोगे तो जितना समय लेगा उतना आपका बड़े प्रश्न का एक सवाल आपका टाइम लेगा। तो इसलिए मेरे अकॉर्डिंग इस पूरे को अच्छे से ध्यान रखना। यहां पर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। तो देखिए, ध्यान रखना सिंपल और सटीक रूप में कि अखंड जो है ना, ए पार्ट, वो आपको 30 मिनट में करना है। कितने मिनट में करना है? 30 मिनट में करना है। बाकी बस आप पीछे 1.5 घंटा, 1 घंटा 30 मिनट, यानी आधा घंटा आधा घंटा आधा घंटा, ठीक है। तो यहाँ पर 3 प्रश्न है, हर प्रश्न को आधा आधा घंटा दीजिए। 1.5 घंटे में 3 प्रश्न हो जाएंगे और 1.5 घंटा यहाँ पर काम आ जाएगा। तो बी के अंतर्गत आपको 3 प्रश्न करना है, 1, 2 और 3 प्रश्न करना है। इसको भी इसको भी आप 30 मिनट दीजिए, ठीक है। इसको भी 30 मिनट दीजिए और इसको भी 30 मिनट दीजिए। इस प्रकार से आपका 30 मिनट और ये लगभग 30 मिनट 30 मिनट 30 मिनट 1.5 घंटा, कितना हो गया टोटल? 2 घंटे हो गए। तो इस प्रकार से आप टाइम मैनेजमेंट करना तो आपका पेपर आराम से अच्छे से पूरा हो जाएगा। अब मैं बड़े प्रश्न को 30 मिनट क्यों दे रहा हूं, और अब वह सबसे बड़ा जबरदस्त जो आप सभी को इसका चाहत थी कि कैसे हम बड़े प्रश्न को सिस्टम से करें और पूरे पूरे, पूरे नंबर आए, मतलब छीन के ले लो आप सर से पूरे नंबर, कैसे? तो देखिए, यहां पर आपको वो भी सिस्टम में बता देता हूं मैं एक उदाहरण के जरिए, एक आपको प्रश्न के जरिए बताने की कोशिश करूंगा। क्लियर? देखिए, यहां पर मैंने लास्ट बार तो ऐसे ही कहा था कि आप ऐसा करें, लेकिन इस बार एग्जाम्पल के भी समझा रहा हूं। जैसे मान लीजिए एक प्रश्न है आपके सामने, ये मेकियावली को अपने युग का शिशु क्यों कहा जाता है, ठीक है। अब ये बड़ा प्रश्न है, तो मैंने कहा था इसको सिस्टम से करना, पहले पृष्ठभूमि परिचय देना है, फिर पॉइंट लिखना है, फिर समरी लिखनी है, लेकिन कैसे? हाउ कैन सर आप कहते तो, लेकिन करना कैसे? तो आज देखिए, जैसे सबसे पहले देखो परिचय, हर प्रश्न को आप इंट्रोडक्शन देंगे, हर प्रश्न का। यहां पर जैसे मेकियावली, तो मेकियावली का जन्म इस समय हुआ, ठीक है।
एक यथार्थवादी चिंतक था। इसके बाद इनके बारे में जितना हो सके आपको परिचय देना है, ये परिचय हो गया, ठीक है। फिर हम इसी प्रकार से दूसरे पेज पर बढ़ते हैं, यानी दूसरा पेज। तो इसमें हम यहाँ पर पॉइंटों से शुरू करेंगे। पॉइंटों से यहाँ पर शुरू किया कि पुनर्जागरण के युग की विशेषता और उसका प्रभाव जो मैकियावली पे पड़ा, जिसमें अब इसमें ये एक हेडिंग पॉइंट है, इसका सब वाला पॉइंट देखिए। यथार्थवाद का उदय उसके ऊपर, यथार्थवादी था ये, तो इसका प्रभाव इसके ऊपर पड़ा। फिर हमने दूसरा पॉइंट लिखा। देखो इसके अंदर भी जो भी लिख रहे हो वो वापस पॉइंट के साथ लिखना है। कितना अच्छे से लिख रहा है, देखो मेन पॉइंट के अंदर भी सब पॉइंट बनाए, इसके अंदर भी जो लिख रहे हैं वो ऐसे डॉट पॉइंट की तरह लिख रहे हैं। अच्छा लिखोगे, अच्छा दिखेगा, अच्छा नंबर भी आएगा। फिर जैसे ये दूसरा पॉइंट लिया, ठीक है, धर्म और राजनीति का अलगाव जो मैकियावली को नजर आया उसने किया भी। तो ये पूरा प्रश्न पढ़ने का टाइम नहीं है, बट तरीका बता रहा हूं, ठीक है। जैसे ये लिखा, अब ये लिखा, देखो अब यहाँ पर इसके भी अंदर जो लिखा है ना उसको हमने एक सिस्टम से चला, ऐसा नहीं कि गुड़ गोबर कर दिया एकदम मिक्स कर दिया, नहीं वैसे नहीं करना है। इसके बाद जैसे नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं तो हम पॉइंटों का सिलसिला कर रहे हैं। अब देखिए तीसरा पॉइंट आ गया। तीसरे पॉइंट में भी वापिस जो लिख रहा है वो सिस्टम से इस प्रकार से डॉटेड के साथ लिखा। फिर फोर्थ वाला पॉइंट लिखा, मानव स्वभाव संबंधी यथार्थवादी दृष्टिकोण जो मैकियावली ने अपनाए थे। तो इसके अंतर्गत ये पॉइंट, इसके अंदर जो भी लिखा जा रहा है वो सिस्टम था डॉटेड के साथ लिखा, ताकि पढ़ने वाले को पता रहे कि हम क्या मतलब जो चेक करने वाले उसको पता रहे कि हम क्या चेक कर रहे हैं और किस प्रकार के प्रश्न उसने लिखे, आपका पूरा लिखा मैटर समझ में आएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर थर्ड वाला, मैकियावली की कृतियां उसके प्रभाव के ऊपर। तो इसके अंदर वापिस सब हेडिंग इसकी भी, क्योंकि एक हटके पॉइंट आया है, तो इसकी सब हेडिंग में द प्रिंस, अब प्रिंस के अंतर्गत क्या लिखा हुआ है, उसके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है वो लिख दिया। इसके व्यवहारवादी राजनीति को, इस व्यवहारवादी राजनीति के अंतर्गत उसके जो विचार है वो आपको लिखने हैं। फिर वापस नेक्स्ट पॉइंट आता है इस सब हेडिंग पॉइंट का, मेन हेडिंग पॉइंट का, तो पुनर्जागरण के विचारों का प्रतिबिंब मैकियावली को माना जाता है। तो उसके अंतर्गत इस प्रकार से लिखा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पूरे के पूरे आपको 10 नंबर लाना, यानी जो बड़े प्रश्न इसको लाने का। फिर लास्ट में आपको ध्यान रखना निष्कर्ष लिखना है, क्योंकि बिना निष्कर्ष लिखे नंबर नहीं मिलेंगे पूरे। यानी इस निष्कर्ष का मतलब होता है कि अंत में हम मैकियावली के विचारों पर क्या अपनी राय देते हैं, विद्वानों ने क्या कहा, तो उसको पूरी तरह से आप लिखें। तो इस प्रकार से डॉटेड की तरह डॉटेड में लिख दिया आपने। फिर उद्धरण किसी किसी में होता है, किसी में नहीं होता है। फिर इसके बारे में आप उनके जो रियलिटिक जो उनके दिए गए जो कुछ विचार हैं उसको आप समरी के रूप में लिख सकते हैं। ध्यान रखना, राइटिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जितना आपका मैटर है उतनी ही इंपॉर्टेंट आपकी राइटिंग है। अगर अच्छा मैटर लिखा लेकिन राइटिंग सही से लिखे तो चेक करने वाले पर वो इफेक्ट नहीं डालेगी। इसलिए जो भी करें बेस्ट करें। और यहां पर अब मैंने आपको फर्स्ट टाइम पूरा का पूरा एग्जाम्पल बता दिया कि बड़े प्रश्न को कैसे करना है। तो 10 नंबर कहते हैं ना जक मार के देंगे, तो वो बिल्कुल आपका हक और आप ले सकते हैं। और ध्यान रखना टाइम मैनेजमेंट अगर होगा तो ये प्रश्न आराम से होगा, वरना प्रेशर की वजह से ये पॉइंट वगैरह सब खत्म हो सकते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा मैनेजमेंट जरूरी है। और बड़े प्रश्न कैसे करना वो भी मैंने आपको बता दिया। तो ये अब आपका कर्तव्य है कि आप अपने सभी दोस्तों को, जिसका एग्जाम होने वाला या हो गया है फिर भी, उन सभी को शेयर कर लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि नंबर पूरे आएँ और वो आपको कहे थैंक्स यार लास्ट टाइम में बेस्ट काम किया तुमने। तो बिल्कुल डू योर बेस्ट। एंड कहने का मतलब है कि अपना काम कीजिए बेस्ट, और हर इस कहते हैं हर समय अगर आप बेस्ट करते हो तो इसका रिजल्ट भी बेस्ट मिलता है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।